हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उस कैटेगरी को डिस्कस करेंगे जिसे सबसे पहले अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने लॉन्च किया था और आज भी दोस्तों इस कैटेगरी से इन्हें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुक्स के बारे में। दोस्तों यदि आप भी बुक्स ऑनलाइन सेल करके अपना एक साइड में पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अपना एक आय का साधन बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो मिस मत करना और पूरी वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कहां से आप अपना बुक्स को सोर्स कर सकते हैं, कहां से खरीद सकते हैं और दोस्तों अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उन्हें लिस्ट करके उन्हें सेल करके आप बीच का दोस्तों कमीशन कमा सकते हैं और अपना एक आय का साधन बना सकते हैं। दोस्तों अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ये बुक सेल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी ये भी हम इसमें वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों आप किस तरह की बुक सेल कर सकते हैं, क्या दोस्तों आपकी प्लानिंग रहे जिससे आपको ऑर्डर आए और किस निच में किस कैटेगरी में आप बुक लॉन्च करें, ये सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। तो दोस्तों वीडियो को मिस मत करना। और दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ई कॉमर्स से संबंधित हम वीडियो दोस्तों अपने YouTube चैनल पर लाते रहते हैं। आजकल दोस्तों जमाना इतना डिजिटल हो गया है कि आपके मोबाइल फोन पर ही कई सारे आपको OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स जैसे हॉटस्टार, डिज्नी, कई सारे आपको एंटरटेनमेंट के साधन आपके मोबाइल पे दोस्तों अवेलेबल हैं जिन्हें आप दोस्तों देखकर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज भी दोस्तों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बुक्स रीड करना दोस्तों पसंद करते हैं और बुक्स आज भी दोस्तों हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरी है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर एज अ सेलर रजिस्ट्रेशन होने के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों बुक्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको GST लेने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू टेक GST। ये बिना GST के दोस्तों आप यहाँ अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन होने के लिए एक आपका ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, एक आपका बैंक अकाउंट चाहिए। ये चीजें चाहिए दोस्तों। और जिस सप्लायर से या फिर जिस पब्लिशर से या मैन्युफैक्चरर से आप किताबें खरीद रहे हैं उसका एक इनवॉइस चाहिए होगा और जिस ब्रांड की बुक्स हैं उसका ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। ये 4-5 चीजें दोस्तों आपको चाहिए जिसके थ्रू आप बुक सेल कर सकते हैं। यदि आप इनवॉइस नहीं लेते हैं सप्लायर से या फिर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं लेते हैं उसका, यदि वो किसी ब्रांड से रिलेट करती है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है उसको सेल करने के लिए। तो ये आपको चीजें जरूर ले लीजिए। जब आप जिससे आप किताबें ले रहे हैं उससे इनवॉइस जरूर ले लीजिए और जिस ब्रांड की वो बुक है उसका ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर ले लीजिए। एक चीज और आपको चेक करनी है बुक्स खरीदते समय, यदि वो ब्रांड पहले से रजिस्टर्ड होगा किसी के नाम पर तो दोस्तों आप सेल नहीं कर सकते, फिर उसका आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर एज अ सेलर हम कैसे ऑन बोर्ड हों, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, तो उसके लिए दोस्तों मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ईमेल आईडी, अपना नाम, अपना पैन नंबर और आपका अपना बैंक अकाउंट, फोन नंबर, ये सारी चीजें आप फिलअप करके आप अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपने किताबें खरीदी हैं उसकी इमेजेस कराइए और उनको वहां पर लिस्टिंग कर दीजिए। लिस्टिंग करने के बाद दोस्तों आपकी जो इन्वेंट्री है वो लाइव हो जाएगी और आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह की किताबें ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप न्यू ब्रांड किताबें सेल कर सकते हैं जो बिल्कुल कोरी होती है, बिल्कुल न्यू होती हैं, ठीक है ना। आप सेकंड हैंड जिनकी कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक होती है, नई जैसी होती है, तो उन किताबों को भी आप सेल कर सकते हैं। उनमें भी अच्छा खासा मार्जिन है। वो आप एक्वायर करके कहीं से भी, चाहे आप लाइब्रेरी से लीजिए या किसी शॉपकीपर से लीजिए या कहीं से भी वो किताबें आप सोर्स करके सेकंड हैंड किताबें आप उन्हें भी सेल कर सकते हैं। सेकंड हैंड के बाद दूसरी कैटेगरी आती है, उससे थोड़ी और लोअर कैटेगरी, जिसमें मान लो बुक्स के ऊपर निशान लगे हुए हैं या कहीं पेज उसका कहीं टायरिंग कहीं फटा हुआ है पेपर उसका, तो इस तरह की किताबें भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इन तीनों कैटेगरी की स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं जिन्हें आप पढ़ के कि उनकी क्या कंडीशन है किताब की, ये क्लियर दोस्तों लिस्टिंग करते समय आपको मेंशन करनी है। यदि आप वहां पर चीट करते हैं, मेंशन नहीं करेंगे ढंग से, मान लीजिए आपने वहां दिखा दिया कि सेकंड हैंड किताब है जिनकी कंडीशन एकदम ठीक है और वहां पर पता पड़ रहा है कि उसमें निशान लगे हुए हैं, उसके जो एजेज हैं, कॉर्नर है वो फटे हुए हैं, तो इस तरह की वहां पर आप बातें ना करें। लिस्ट करते समय जो रियल कंडीशन है बुक्स की वो कंडीशन आप वहां भरें, ठीक है ना। इससे आपको रिटर्न्स नहीं आएंगे और आपको लॉस नहीं होगा। तो वहां पर अमेजोन की क्लियर गाइडलाइन है जिसे आप पढ़ सकते हैं। न्यू ब्रांड किताब सेल करनी है तो उसकी क्या गाइडलाइन है, सेकेंड हैंड जिसकी कंडीशन गुड है उसकी क्या गाइडलाइन है, और जो सबसे खराब किताब है जिसकी कंडीशन ठीक नहीं है उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। तो ये इस तरह की किताबें आप जो दोस्तों सेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो होती है कि दोस्तों आप किताबें खरीदेंगे कहाँ से, सोर्स क्या करेंगे। तो दोस्तों किताबें आप कहीं से भी खरीद सकते हैं।
चाहें तो आप किताबें किसी पब्लिशर से ले सकते हैं। पब्लिशर के नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, या आपके लोकल एरिया में कोई पब्लिशर हो तो वहां जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई होलसेलर हो या फिर इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट है जहां पर आपको होलसेलर और सप्लायर पब्लिशर मिल जाएंगे, वहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आप किस तरह की किताबें ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो आप दोस्तों हार्ड कवर, पेपर बैग्स और यहाँ तक कि आप अपनी खुद की जो है ई बुक्स बनाकर भी दोस्तों ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। यदि आप कोई टीचर हैं या आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अच्छी तरह आता है या आपको यूट्यूब करना अच्छी तरह आता है, तो आप यूट्यूब के ऊपर आप एक ई बुक लिख सकते हैं, उसको आप सेल कर सकते हैं। या फिर आप दोस्तों कॉमिक्स सेल कर सकते हैं, कॉमिक्स कहीं से आप परचेज करके और यहाँ लिस्ट करके आप बेच सकते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, जब भी आप रिसर्च करें कि आपको किस तरह की बुक सेल करनी है, तो दोस्तों इसके लिए आपको एक डाटा की जरूरत होती है। यानी मान लो कि जो बुक आपने सेलेक्ट की, अब पता पड़े कि वो बुक दोस्तों पहले से ही कंपटीशन उसका हाई है और अमेजोन के ऊपर बहुत सारे लोग उसे पहले से ही बेच रहे हैं, तो दोस्तों आपको वहाँ थोड़ा सेल करने में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको टूल्स चाहिए। मैं आपको यहाँ रिकमेंड करता हूँ जंगल स्काउट और हीलियम 10। ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं दोस्तों अमेजोन के ऊपर जो आपको सर्च करके पूरा बता देंगे कि कौन सी बुक ट्रेंडिंग में है और कौन सी बुक आपको कितना महीने का रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, उसमें क्या कीवर्ड्स हैं, उसकी लिस्टिंग दोस्तों कैसी की जानी चाहिए, क्या उसमें कीवर्ड और बुलेट पॉइंट डालने चाहिए जिससे कि आपकी किताबें दोस्तों ऊपर आए और कस्टमर आपकी बुक को ज्यादा परचेज करें। तो उसमें आपको पूरा एक डाटा मिल जाता है। मैं लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप हीलियम 10 और जंगल स्काउट जैसे सॉफ्टवेयर यूज करके वहां पर सर्च कर सकते हैं कि आपको किस तरह की बुक की जरूरत पड़ेगी। यानी अमेजोन के ऊपर जितनी भी कैटेगरी की बुक सेल हो रही हैं उनका सबका BSR है, यानी उनकी एक बेस्ट सेलर रैंक है। जिसकी BSR 1 होगी, जिसकी रैंक 1 होगी, इसका मतलब वो बुक पहले से ही वेल एस्टेब्लिश है और उसके पास पहले से ही बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं और उसके मुकाबले उस किताब में यदि आप उससे कम्पीट करना चाहते हैं तो दोस्तों मुश्किल है। आपको हमेशा ऐसी किताबें सर्च करनी है जिनका BSR दोस्तों 20,000 से ऊपर हो। 20,000 से नीचे यदि BSR चला जाएगा तो दोस्तों वो किताबें पहले से ही स्टेब्लिश हैं और वहां आप मार्केट बना नहीं सकते हैं। बना सकते हैं लेकिन उसमें आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए, उससे कम्पीट करने के लिए, क्योंकि जिसकी BSR कम होगी उनकी रैंक यदि ऊपर होती है तो दोस्तों वो पहले से ही स्टेब्लिश हो चुके हैं, उनके ऊपर रिव्यू आ चुके हैं, वो पहले से ही अच्छा उस कैटेगरी में कर रहे हैं, तो उसको कम्पीट करने में आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो जंगल स्काउट और हीलियम 10 जो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपको पूरा डाटा मैच करके दे देंगे कि उस बुक की महीने में कितनी रिवेन्यू हो रही है, कितनी सेल आ रही है और इस कैटेगरी में क्या कीवर्ड यूज हो रहा है और कौन से कीवर्ड पे ज्यादा कस्टमर सर्च कर रहे हैं। पूरा डाटा जो आपको चाहिए लिस्टिंग से लेके बुलेट पॉइंट तक सारा डाटा दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा। आप इन टूल्स को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक भी सेल कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक सबसे ज्यादा बिकती हैं जब पेपर आते हैं, एग्जाम आते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट दोस्तों टेक्स्ट बुक खरीदते हैं। और जब एग्जाम नजदीक आते हैं तो दोस्तों स्टूडेंट जो होते हैं वो ये नहीं देखते कि ये टेक्स्ट बुक जो है कितनी महंगी है। टेक्स्ट बुक सोर्स करते समय बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि वो टेक्स्ट बुक किसी पब्लिशर द्वारा या किसी होलसेलर से सप्लायर द्वारा कहीं वो गेटेड तो नहीं है, मतलब यदि वो कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है, ब्रांड रजिस्टर, उसका जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो आप उसे सेल नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं बुक्स के ऊपर कितना मार्जिन दोस्तों मिल सकता है। बहुत सारे दोस्तों पब्लिशर ऐसे हैं जो आपको 60% का डिस्काउंट देते हैं, यानी कि MRP पर 60% का डिस्काउंट देते हैं और वहां दोस्तों आप थोड़ा सा डिस्काउंट उसमें कम करके और उसको लिस्ट करके आप बीच का कमीशन कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप होलसेलर और सप्लायर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनमें आपको बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही सप्लायर से कॉन्टेक्ट कर लें। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा बल्क में क्वांटिटी नहीं खरीदनी है, आप पहले कम क्वांटिटी लेके आइए, फिर उनको धीरे धीरे सेल कीजिए। जब वो वहाँ ऑर्डर अच्छे बढ़ने लग जाएं उसके बाद आप बल्क में इन्वेंट्री का ऑर्डर दे सकते हैं। जब भी दोस्तों आप एज अ सेलर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ सेल करने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और दूसरा होता है फुलफिलमेंट बाय सेलर। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में सारा हेडिंग जो होता है, ऑर्डर जब आएगा तो उसे पैक करना, शिप करना, उसकी इन्वेंट्री स्टोरेज करना, उसका टेक केयर करना, जब रिटर्न आएंगे तो रिटर्न एंड हैंडलिंग केयर करना, कस्टमर सर्विस सपोर्ट देना, सारी हेडिंग दोस्तों अमेजोन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन टीम की होती है। लेकिन जब आप दोस्तों अपने खुद के घर से बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं बुक्स को और आपके पास सफिशिएंट स्पेस है आपके घर में, तो आप अपने घर से भी सेल कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों फुलफिलमेंट बाय फुलफिलमेंट कॉस्ट और आपको
स्टोरेज कॉस्ट, जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के, वो आपको बच जाएंगे। और आपको फिर सारा का ऑर्डर शिप करने से लेके रिटर्न हैंडलिंग, कस्टमर सपोर्ट आपको खुद दोस्तों देना होगा, आपको पूरा टाइम दोस्तों वहाँ देना होगा। तो 2 मेथड होते हैं बुक्स सेल करने के, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और फुलफिलमेंट बाय सेलर। तो दोनों में आप देख लीजिए आप किस में जाना चाहते हैं। तो हर बुक के पीछे दोस्तों एक ISBN नंबर होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर किताब के जो पीछे की तरफ दोस्तों यहाँ लगा रहता है, ये लिखा रहता है। इस नंबर को दोस्तों स्कैन करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ये बुक जो है इसका पब्लिशर कौन है, कौन इसका मालिक है, होलसेलर है, कहाँ से, कितने रुपए में ली गई है, ये सारा आप चेक कर सकते हैं। जिन प्रोडक्ट के ऊपर दोस्तों ये नंबर नहीं रहता है तो उनके लिए आपको अमेजोन से GTI एग्जाम्पशन लेना पड़ता है। दोस्तों जब आपकी बुक लाइव हो जाए अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो दोस्तों फिर आप उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। आप दोस्तों वहां पर ऐड लगा सकते हैं, CPC कैंपेन लगा सकते हैं। CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि जिस कीवर्ड के ऊपर आपने वहां ऐड लगाया है, रन किया है, तो वो दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट का अपना खुद का इकोसिस्टम होता है ऐड का, वो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करते हैं और वहां से दोस्तों जो है कस्टमर को सीधी आपकी लिस्टिंग के ऊपर भेजते हैं, जिससे आपको ऑर्डर आते हैं। तो दोस्तों ये अमेजोन का खुद का अपना ये सिस्टम होता है जिसमें आप ऐड रन करके, कैंपेन रन करके आप ट्रैफिक अपनी लिस्टिंग के ऊपर ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरे तरीके भी हैं जो आप अपनी लिस्टिंग के ऊपर ट्रैफिक भेज सकते हैं। आप खुद का अपना ब्रांड पेज बनाइए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर, वहाँ अपनी प्रोडक्ट की, वहाँ अपनी किताब की दोस्तों आप वीडियो या छोटी छोटी रील्स वहाँ डाल सकते हैं और वहाँ अपनी रील्स के नीचे इस प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हैं जो आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर की हुई है। वहाँ से दोस्तों आपको सीधे कस्टमर यहाँ भेज सकते हैं और आपको इस तरह से भी ऑर्डर दोस्तों आपको आने लगेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब आपके ऑर्डर आने लगेंगे तो दोस्तों आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू भी आने लगेंगे, क्योंकि जो किताब दोस्तों आप सोच करके लाए हैं वो किताब आपने तो लिखी नहीं है, तो उसके फीडबैक दोस्तों जो कस्टमर पढ़ेंगे वही दे सकते हैं। यदि दोस्तों आपके प्रोडक्ट के ऊपर गुड रेटिंग एंड रिव्यूज आ रहे हैं तो दोस्तों ये आपकी लिस्टिंग के लिए एक अच्छा साइन है कि यहाँ पर आपको आगे जाके फ्यूचर में और सेल दोस्तों आपकी बढ़ेगी। यदि आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू गंदे आ रहे हैं, रेटिंग कम आ रही है, तो दोस्तों आपको उसमें फिर सुधार करने की जरूरत होगी। जो रेटिंग या फीडबैक जो आ रहे हैं नेगेटिव, उन पे आप ध्यान दीजिए और उनको कमी दूर करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इस तरह आप बुक सेल करके आप अपना साइड में एक पैसिव इनकम का साधन बना सकते हैं। बुक से संबंधित दोस्तों यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। और आपसे फिर रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।